राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग लगातार पंचायत चुनाव के मामले में, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे नामांकन रद्द करने का हो, चाहे नियमाविरुद्ध जो नाम दो दो जगह चढ़े हैं उनके मामले में हो, राज्य सरकार कानून का पालन करने में, संविधान का पालन करने में पूरी तरह से फेल रही है। और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, लगता है कि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं, ये भी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। टिहरी जनपद में कई लोगों के नामांकन रद्द किए गए और जिस शिकायत के आधार पर किया, उसी तरह के शिकायत अन्य लोगों के खिलाफ भी थी, लेकिन उस पर सरकार के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा कहना है, जब राज्य की सरकार कानून व्यवस्था को बनाने में सफल नहीं रही, इस सरकार को सरकार में रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मेरे चुनाव से लगे हुए तमाम अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि आप संविधान का पालन करें, नियमों का पालन करें, एक्ट का पालन करें। आप किसी के दबाव में आकर इस तरह के गलत निर्णय यदि देंगे तो कांग्रेस आपको भी छोड़ने वाली है। ये कहता है कि जिसका तत्समय ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में नाम होगा वो वोट भी दे सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। लेकिन ये द्वितीयक है। प्रथम सेक्शन 9 का सब सेक्शन 7 है, जिसमें कहा गया है कि कोई मतदाता डबल मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। ये पहला, और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, वोट भी नहीं दे सकता है। ये सेक्शन 9 के सेक्शन 6 और 7 में कहा गया है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसको ओवरलुक करते हुए 13 के हवाला देते हुए 6 जुलाई को पत्र जारी कर दिया, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब निर्वाचन आयोग जब रिव्यू पिटीशन में गया तो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो हमारा आदेश है वो सही है। अब इस सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का है। विधायिका का काम है विधान बनाना। जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस समय, हमारी विधायिका ने जो विधान बनाया पंचायत निर्वाचन एक्ट 2016, उसका कार्यपालिका को अक्षर से पालन करना चाहिए था। न्यायपालिका ये देखती है कि जो विधायिका ने विधान बनाया है, कार्यपालिका ने उसको ठीक से लागू किया है नहीं किया। अगर नहीं किया है तो न्यायपालिका देखेगी और पनिश करेगी जिन्होंने नहीं किया है। सीधी सी बात है। अब ये चाहते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ही चुनाव करवाए, वही दिशा निर्देश जारी करे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 243 उस पर मार्गदर्शी गाइडलाइन आगे देता है। इसलिए ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने अपना काम बखूबी किया है और हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को सैल्यूट करते हैं, उनके आदेश का स्वागत करते हैं।